ओके यस, मैं क्या बोल रहा था, ए बी वेक्टर निकालूंगा तो क्या होगा 3i+2j, बी सी वेक्टर निकालूंगा तो क्या होगा 3i+2i+3j बी सी। अब इन दोनों को ऐड कर दो, ए सी क्या आ जाएगा 5i+5j। देखो वही आ गया। रिजल्टेंट वेक्टर, यस। जब मैं आपको पढ़ा रहा था वेक्टर्स में, वो शायद आपको और क्लियरली अंडरस्टैंड हो रहा होगा अभी, राइट। सो सी ऑलवेज रिमेंबर डिस्प्लेसमेंट। अब देखो, इफ आई वांट टू फाइंड डिस्टेंस from AC, if I want to find distance from ABC और path ABC, तो मैं क्या करूंगा, A to B में डिस्टेंस फॉर्मूला लगाऊंगा, B to C में डिस्टेंस फॉर्मूला लगाऊंगा। मुझे उससे क्या मिलेगा, मुझे डिस्टेंस मिलेगा। A to B डिस्टेंस फॉर्मूला लगाऊंगा, B to C डिस्टेंस फॉर्मूला लगाऊंगा। लेकिन डिस्प्लेसमेंट के लिए क्या करना है मुझे, A to C डिस्टेंस फॉर्मूला, A to C डिस्टेंस फॉर्मूला लगाना है डायरेक्ट। और डिस्टेंस फॉर्मूला क्या होता है, डिस्टेंस फॉर्मूला कुछ नहीं है, ये मैग्नीट्यूड को ही डिस्टेंस फॉर्मूला बोलते हैं। तो AC का मैग्नीट्यूड होगा, AC का मैग्नीट्यूड होगा 25+25, क्या आ गया 5√2। ये मेरा डिस्प्लेसमेंट हो गया AC का। इवन इफ यू ट्राई टू अप्लाई डिस्टेंस फॉर्मूला फ्रॉम A to C, डिस्टेंस फॉर्मूला फ्रॉम A to C you apply, you will get same 5² + 5², because the distance formula है that is similar to finding magnitude of AC। आ रहा है समझ में ये व्हाट आई टोल्ड जस्ट नाउ, ये डिस्टेंस फॉर्मूला, ये मैग्नीट्यूड। मगर पॉइंट सी के बीच डिस्टेंस फॉर्मूला लगाऊं या सीधे ए सी का मैग्नीट्यूड ले लूं, एक ही बात है। ओके अब देखो, रिमेंबर वन थिंग, आई गो टू नेक्स्ट थिंग, पोजीशन वेक्टर। पोजीशन वेक्टर, now what is position vector? Position vector is position of object हाँ आई विल शो प्रीवियसली, ये लो, टेक सम टाइम। ओके, position of object in vector form। देखो सपोज एक ऑब्जेक्ट है, उसकी पोजीशन है 4,5, ठीक है, सपोज ये पोजीशन ए है। अब देखो इस पोजीशन को भी मैं वेक्टर फॉर्म में लिख सकता हूँ। रिकॉर्डिंग आई एम नॉट डूइंग, आई एम डूइंग रिकॉर्डिंग, आई एम डूइंग। देखो जो पोजीशन ए है, जो पोजीशन ए है, दैट पोजीशन आल्सो आई कैन राइट इन वेक्टर फॉर्म। हाउ आई विल राइट दिस पोजीशन, जो एक्स और वाई एक्सिस है इसको लिख दो 4i+5j डायरेक्टली। सिमिलरली पोजीशन बी, पोजीशन ये ए हो गया, सपोज पोजीशन बी इज 2,4, 2,4, सपोज ये पोजीशन बी है 2,4। So what will be position B? This becomes 2i+4j. Minus 3,4 becomes minus 3i+4j. This is known as position vector.
पोजीशन वेक्टर मतलब क्या? ऑब्जेक्ट की पोजीशन वेक्टर के फॉर्म में लिखना, ऑब्जेक्ट की पोजीशन वेक्टर फॉर्म में लिखना, ठीक है। So when I say object is moving from A to B, so what I am doing, it is moving from A to B, तो मैं वेक्टर B माइनस वेक्टर A करता हूँ। लाइक नॉर्मल स्केल लो, व्हेन यू टेक अ स्केल, सपोज ये क्या है, मेरा 0 पॉइंट है, ये मेरा पॉइंट A है 3 और मेरा पॉइंट B 8। तो अगर मुझे A to B जा रहा हूँ तो A to B जा रहा हूँ तो क्या हो जाएगा, when I measure A to B, what I do, B minus A I do or not, I do B minus A or not। नॉर्मल स्केल में भी आप यही करते हो ना, बड़े से छोटे को माइनस करते हो, या जिस तरफ जा रहे हो उससे पहले वाले को माइनस करते हो। सेम वे वी डू हियर, आई एम गोइंग फ्रॉम A to B, आई विल डू B minus A, व्हेन आई एम गोइंग फ्रॉम B to A, आई विल डू A minus B, आई विल डू A minus B। तो देखो ए बी क्या हो जाएगा मेरा, B minus A, B minus A मतलब क्या, वेक्टर B माइनस वेक्टर A, 4i प्लस 5j। आपको देखो ये बहुत इजी लग रहा होगा, कई बच्चों को लग रहा होगा पढ़ा है, लेकिन फ्रॉम हियर ओनली वी विल गो टू वेरी हाई कॉन्सेप्ट्स आल्सो, दैट्स व्हाई दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर यू टू अंडरस्टैंड। ए टू बी क्या हो जाएगा, ये ए टू बी मतलब बी माइनस ए, क्या हो जाएगा, माइनस 2i माइनस जे, माइनस 2i। और देखो माइनस 2 क्या बता रहा है, मैं ए टू बी जाने के लिए 2 यूनिट लेफ्ट गया हूं और 1 यूनिट नीचे गया हूं, ये ए टू बी हो गया, ए बी वेक्टर। और बी ए वेक्टर क्या हो जाएगा, बी ए वेक्टर उल्टा, ए माइनस बी, 2i प्लस जे। अगर आप ध्यान से देखो तो दोनों एक दूसरे के ऑपोजिट है, ए बी इज इक्वल टू माइनस बी ए, ये तो मैंने आपको पहले भी बताया था, दिस आई टोल्ड बिफोर ऑल्सो। ए बी इक्वल टू माइनस बी ए मतलब क्या कर रहा हूं मैं, डायरेक्शन रिवर्स कर दे रहा हूं, मोशन का डायरेक्शन रिवर्स कर दे रहा हूं। ओके, दिस इज अबाउट मीटिंग लॉग, ओके एलन लॉग। ओके, यहां तक सबको समझ में आ रहा है, यहां तक सबको समझ में आ रहा है। तो आपका मोशन इन अ प्लेन थोड़ा थोड़ा मैं टच कर दे रहा हूँ, बिकॉज इससे क्या होगा, इजी पड़ेगा। चलो ओके, ओके लेट्स गो। Find distance and displacement of object moving from coordinate 2 comma 2 to minus 1 comma minus 5. This first question, this second question. Find the displacement and distance of object moving from 1 comma 3 to 4 comma 5, 4 comma 3, 5 to 6 comma 8. पहले का 2√3, दोनों सेम होंगे, डिस्टेंस डिस्प्लेसमेंट सेम होंगे। 2,2 से 2,2 से माइनस 1 कॉमा माइनस 5, डिस्टेंस डिस्प्लेसमेंट सेम होंगे। डिस्टेंस डिस्टेंस क्या हो जाएगा, 2,2 से माइनस 1 कॉमा माइनस 5, सीधा डिस्टेंस फॉर्मूला लगा दो। देखो नाम में ही आपको डिस्टेंस फॉर्मूला दिया है, नाम ही क्या है, डिस्टेंस फॉर्मूला। क्या हो जाएगा, 3 स्क्वायर प्लस 7 स्क्वायर, 49 प्लस 9 √58, √58।
ठीक है, क्वेश्चन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 2, डिस्टेंस। डिस्टेंस के लिए क्या करेंगे, इनको मेजर करो, इनको मेजर करो, ऐड करो, क्या हो जाएगा, डिस्टेंस इसका हो जाएगा अंडर रूट ऑफ 3 स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर प्लस इसको ऐड कर दो अंडर रूट ऑफ 2 स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर, 2 अंडर रूट ऑफ, क्योंकि सेम होगा, क्या होगा, अंडर रूट ऑफ 9 प्लस 4 11, 9 प्लस 4 13, सो 2 अंडर रूट 13। ये मेरा डिस्टेंस है, ऐड किया ना, ये पाथ और ये पाथ। डिस्प्लेसमेंट क्या होगा इन दोनों के बीच, फाइनल और एंडिंग, फाइनल और एंडिंग पॉइंट। अब देखो डिस्प्लेसमेंट, सपोज ये मेरा पॉइंट ए है, ये बी है, ये सी है, तो मैं ए सी निकालता हूं, ए सी वेक्टर, मैं वेक्टर के टर्म्स में कर रहा हूं क्योंकि वही हमें करना है। 5i प्लस तो 5j, तो ए सी क्या हो जाएगा मेरा, डिस्प्लेसमेंट, मतलब मोड निकालूंगा तो क्या हो जाएगा 5√2, ये मेरा डिस्प्लेसमेंट हो गया, ये मेरा डिस्टेंस हो गया। कितनों को आ रहा है समझ में ये, हाउ मेनी अंडरस्टूड, कोई जिसको नहीं आया, कोई डाउट, कईयों ने डिस्टेंस फॉर्मूला लगा दिया होगा, तो 5 स्क्वायर प्लस 5 स्क्वायर, ठीक है, चलो ओके स्टूडेंट्स। नेक्स्ट, कैन यू टेल मी आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। Particle moves from 2, 3 to 4, 1. The displacement vector is, देखो सपोज ये ए से बी जा रहा है, ए बी बिकम्स 2i माइनस 2j, मतलब माइनस क्या बता रहा है, 2 यूनिट नीचे जा रहा है मेरा वाई एक्सिस में, और प्लस 2 क्या बता रहा है, 2 यूनिट राइट जा रहा है, राइट, राइट 2 यूनिट्स, डाउन 1, डाउन 2 यूनिट्स, कोऑर्डिनेट एक्सिस से ही पता चल जाएगा वो तो। ओके नेक्स्ट क्वेश्चन, लेट्स सी। थोड़ा सा ट्रिकी है बट कर सकते हैं। A particle is moving eastwards with a velocity of 5 meter per second. In 10 seconds, the velocity changes to 5 meter per second northwards. The average velocity in this time is, so average acceleration, sorry. Acceleration means what? Change in velocity. Upon time. A particle moves eastward with velocity 5 meter per second. कितनों को ये क्वेश्चन समझ में आ रहा है? How many are understanding this question? देखो a particle is moving eastward with the velocity of 5 meter per second, मतलब क्या है, velocity 5 meter per second ईस्ट की तरफ जा रहा था। In 10 seconds the velocity changed to
5 मीटर पर सेकेंड इन साउथ। तो पहले ये इनिशियल वेलोसिटी क्या थी, 5 मीटर पर सेकेंड ईस्ट। फाइनल वेलोसिटी क्या हो गई, 5 मीटर पर सेकेंड साउथ। ओके सॉरी, इनिशियली वेलोसिटी थी 5 मीटर पर सेकेंड ईस्ट, फिर वेलोसिटी होगी क्या 5 मीटर पर सेकेंड नॉर्थ। ईस्ट से नॉर्थ की तरफ वेलोसिटी चेंज हो गई। व्हाट इज एवरेज एक्सेलरेशन, मतलब क्या चेंज इन वेलोसिटी अपॉन टाइम। एक्सेलरेशन विल बी व्हाट, चेंज इन वेलोसिटी अपॉन टाइम, चेंज इन वेलोसिटी। मतलब व्हाट, v2 माइनस v1 अपॉन टी। ठीक है, v2 माइनस v1 अपॉन टी। ठीक है, v2 क्या हो जाएगा मेरा, v2 हो जाएगा नॉर्थ की तरफ क्या 2j 5j सॉरी, एंड v1 क्या हो जाएगा, सॉरी सम प्रॉब्लम हैपन, यस v2 क्या हो जाएगा 5i, v1 हो जाएगा 5i, क्योंकि ऊपर i की तरफ देखो मूविंग ईस्ट, ईस्ट मतलब राइट साइड। v2 माइनस v1 5j माइनस 5i अपॉन टाइम, टाइम क्या है मेरा, टाइम इज 10। सो ये मेरा क्या हो गया, वेलोसिटी एक्सेलरेशन हो गया इन वेक्टर फॉर्म, एक्सेलरेशन इन वेक्टर फॉर्म। नाउ आई नीड टू फाइंड एक्सेलरेशन। ये देखो क्या दिया है मुझे, मैग्नीट्यूड दिया है, मुझे मैग्नीट्यूड दिया है, मैं इसका मैग्नीट्यूड निकालूंगा कैसे, 10 बाहर ले लो, 5 स्क्वायर प्लस 5 स्क्वायर क्या हो जाएगा ये 5/10√2 इज इक्वल टू 1/√2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। अब देखो डायरेक्शन क्या होगा, नॉर्थ ईस्ट या नॉर्थ वेस्ट। लेट्स सी 5i माइनस 5j हो रहा है, ये देखो इसका डायरेक्शन कैसे निकालेंगे, वाई एक्सिस कहां जा रहा है मेरा, ऊपर 5, एक्स एक्सिस कहां जा रहा है मेरा, इधर लेफ्ट साइड। देखो माइनस है ना, माइनस है। अब ये मत देखो v1 v2 मत देखो, यू सी द इक्वेशन ऑफ एक्सेलरेशन, यू सी द इक्वेशन ऑफ एक्सेलरेशन, 5j माइनस 5i है, तो ये इधर जाएगा नॉर्थ वेस्ट की तरफ, सी ऑप्शन। कितनों को ये क्वेश्चन समझ में आया, कोई जिसको कोई डाउट, किसी को कोई कंफ्यूजन। हाँ डायरेक्शन में फिर से समझाता हूँ। देखो ये क्या है मेरा, ये आंसर किस फॉर्म में, ये आंसर मेरा कोऑर्डिनेट फॉर्म में, और मुझे ऑप्शंस में किस में दिया है, मुझे ऑप्शन में पोलर फॉर्म में दिया है। तो मैं कुछ नहीं कर रहा हूँ, कोऑर्डिनेट फॉर्म को पोलर फॉर्म में कन्वर्ट कर रहा हूँ, कोऑर्डिनेट फॉर्म को पोलर फॉर्म में, राइट, कोऑर्डिनेट फॉर्म को पोलर फॉर्म में कन्वर्ट कर रहा हूँ बस। तो देखो कोऑर्डिनेट फॉर्म को पोलर फॉर्म में कैसे कन्वर्ट करते हैं, ये क्या है मेरा 5i माइनस 5j, मैं 1/10 हटा दे रहा हूँ, 5i माइनस 5j मतलब क्या, इस साइड है, 5i माइनस 5j मतलब इस साइड है, ये 5 और ये -5, तो ये मेरा फेजर है, ये मेरा फेजर है, ये मेरा फेजर है, ऐसे जा रहा है। तो मैग्नीट्यूड क्या हो जाएगा, मैग्नीट्यूड तो 5√2 हो जाएगा, अपॉन 10 कर दूंगा तो 1/√2 हो जाएगा। डायरेक्शन देखो फेजर का कहाँ जा रहा है, व्हाट इज द डायरेक्शन ऑफ फेजर, नॉर्थ वेस्ट, नॉर्थ वेस्ट। और अगर ऐसे एंगल निकालोगे, ऐसे एंगल निकालोगे तो 135 डिग्री, तो ये ऐसे भी कर सकते थे 1/√2
एंगल 135 डिग्री विथ एक्स एक्सिस। आया प्रज्वल समझ में? किसी और को डाउट इसमें? किसी और को डाउट? हाउ 135? 5 और 5 है ना, देखो 5 मतलब क्या, 45 डिग्री एंगल होगा। एक्स और वाई इक्वल है, एक्स और वाई इक्वल है 45 डिग्री, इधर 45 डिग्री है, तो ये 135 हो जाएगा। नहीं आया थर्ड समझ में? देखो ये थीटा निकालो ना, टेन थीटा यहां से निकालो, परपेंडिकुलर 5 बेस 5 45, ये 180 माइनस 135, 180 माइनस 45 130। सो ये थोड़ा मैंने वेक्टर्स इंट्रोड्यूस किया। नाउ वी विल स्टडी दिस वेक्टर कॉन्सेप्ट्स। अब देखो मैं दोनों साथ में लेके चलूंगा। नाउ आई विल टेक बोथ टुगेदर, योर लीनियर मोशन और मोशन इन अ प्लेन एंड मोशन ऑन अ लाइन, वन डायरेक्शन, वन डायमेंशन एंड टू डायमेंशन। अभी हम और क्वेश्चंस करेंगे। इसको करने से पहले मैं थोड़ा इक्वेशन ऑफ मोशन पे जाना चाहता हूँ। आई जस्ट वांट टू गो टू इक्वेशंस ऑफ मोशन सो दैट आपको रिवाइज हो जाए, फिर उस पर हम कुछ क्वेश्चंस करेंगे, ठीक है? क्योंकि अब ये कॉन्सेप्ट आपको इक्वेशन ऑफ मोशन से ही और कवर होगा, वेक्टर्स। ओके, लेट्स गो टू इक्वेशन ऑफ मोशन। सी देयर आर थ्री इक्वेशंस ऑफ मोशन। देखो थ्री इक्वेशन ऑफ मोशन कब लगती है? जब देयर इज एक्सेलरेशन। एक्सेलरेशन है जब भी ये इक्वेशन ऑफ मोशन यूजफुल है। अगर एक्सेलरेशन नहीं है तो इक्वेशन ऑफ मोशन यूजफुल नहीं है। तो देखो तीन इक्वेशन ऑफ मोशन क्या होती है? v इक्वल टू यू प्लस ए टी, सेकेंड इज s इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, थर्ड इज v स्क्वायर इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस टू ए एस, वेर u इज वॉट? इनिशियल वेलोसिटी। आपको आता होगा, लेकिन इट इज माई ड्यूटी टू रिवाइज, इट इज माई ड्यूटी टू रिवाइज, क्योंकि जब हायर कॉन्सेप्ट में जाएंगे तो बेसिक्स आने चाहिए। v क्या है? फाइनल वेलोसिटी। a क्या है मेरा? एक्सेलरेशन। t क्या है? टाइम। और s क्या है? देखो अब s मेरा क्या रहता है? नाउ व्हेन आई मूविंग अप, नाउ व्हेन इट इज गोइंग ऑन अ स्ट्रेट पाथ, s कैन बी बोथ, s कैन बी डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट। बट अगर वो प्लेन में है, when object is moving on a plane, when object is moving on a plane, that time equation of motions are applied. These equation of motions are applied, but they are applied on little differently. When we'll come to some plane question, I'll explain how it is applied. अब देखो, सपोज इनिशियली ऑब्जेक्ट मेरा u था, मैंने जब एक्सेलरेशन लगाया तो कुछ डिस्टेंस बाद वेलोसिटी v हो जाएगा। तो कुछ इक्वेशंस ऑफ मोशन लगती है जो इन तीनों को रिलेट करती है कुछ टाइम t पे। v u प्लस ए टी, यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, वी स्क्वायर इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस टू ए एस। अब देखो कुछ कंडीशंस होती है। पहली कंडीशन, ऑब्जेक्ट स्टार्ट्स फ्रॉम रेस्ट, ऑब्जेक्ट इज थ्रोन अबव अगेंस्ट ग्रेविटी, अगेंस्ट ग्रेविटी। ऑब्जेक्ट थ्रोन डाउन विद ग्रेविटी। इफ एक्सेलरेशन इज जीरो, तो देखो ऑब्जेक्ट जब रेस्ट पे तो यू जीरो हो जाता है, तो इक्वेशन ऑफ मोशन क्या हो जाती है? v इक्वल टू ए टी, एस इक्वल टू हाफ ए टी स्क्वायर, वी स्क्वायर इक्वल टू टू ए एस। ठीक है, ये याद रखना आप, ये आपने नाइन्थ में पढ़ा होगा, लेकिन रिवीजन है। व्हेन ऑब्जेक्ट इज थ्रोन अगेंस्ट ग्रेविटी, देखो व्हाट इज मेंट बाय थ्रोइंग अगेंस्ट ग्रेविटी। सपोज ये नीचे ग्राउंड से मैंने एक ऑब्जेक्ट को ऊपर फेंका, जब मैंने ग्राउंड से ऑब्जेक्ट को ऊपर फेंका तो क्या होगा? इनिशियली मैं वेलोसिटी दूंगा उसको,
I give some velocity initially, it goes up, it's going up, it's going up, but it is going above, but इस पे जो ग्रेविटी लग रहा है डाउन लग रहा है, ग्रेविटी नीचे लग रहा है, ग्रेविटी कहाँ लग रहा है नीचे, और मोशन कहाँ है, मोशन ऊपर है. देखो whenever motion and acceleration are opposite, तो क्या होता है, स्पीड स्पीड डिक्रीज होती है, स्पीड डिक्रीज होती है, एंड एक्सेलरेशन इज नेगेटिव, एक्सेलरेशन इज नेगेटिव. जब मोशन और एक्सेलरेशन ऑपोजिट डायरेक्शन में, तो एक्सेलरेशन क्या होता है, मेरा नेगेटिव होता है. तो देखो जब बॉडी को मैं ऊपर फेंक रहा हूँ, जब मैं बॉडी को ऊपर फेंक रहा हूँ, तो क्या होगा, मेरा एक्सेलरेशन बिकम्स -9.8 और आई कैन से एक्सेलरेशन इज -g. तो मैं इस इक्वेशन में यस ऑल्सो नोन एज रिटार्डेशन, तो मैं a को -g से रिप्लेस कर दूंगा सेम इक्वेशन में, सेम इक्वेशन में. व्हेन ऑब्जेक्ट इज थ्रोन डाउन, तो मोशन नीचे है, एक्सेलरेशन भी नीचे है, तो a + 9.8 होगा. तो सेम इक्वेशन a को मैं g से रिप्लेस कर दूंगा. ओके, इफ एक्सेलरेशन इज 0, सो आपने जो बचपन की इक्वेशन से वो आ जाएंगे, v = u ही रहेगा, डिस्टेंस = स्पीड इंटू टाइम आ जाएगा, और फिर इसमें भी वो ही रहेगा क्योंकि एक्सेलरेशन कंपोनेंट है नहीं, तो फाइनल और इनिशियल वेलोसिटी सेम होती है. दिस इज यूनिफॉर्म मोशन, यूनिफॉर्म मोशन. सॉरी. ओके ओके, ये समझ में आया सबको, ऑल अंडरस्टूड दिस. इस पे कुछ क्वेश्चंस करेंगे तो आपको और क्लियर आएगा. ओके, नाउ लेट्स डू सम क्वेश्चंस. ओहो, I just add one slide for some putting some questions. Yes. Okay, let's do some questions. Now we'll do some questions. Question 1. Start with basic questions. Okay. The object starts with velocity, with some velocity 10 meter per second. Okay. After some time t, it attains the velocity of 6 meter per second with some acceleration of 2 meter per second square. -2 meter. Can you find t? Can you find t? और देखो मैंने एक्सेलरेशन नेगेटिव क्यों लिया है, क्योंकि वेलोसिटी कम हो रही है, वेलोसिटी कम हो रही है, एक्सेलरेशन नेगेटिव होगा. देखो v = u + at का फॉर्मूला लगाओ. फर्स्ट इक्वेशन क्या हो जाएगा, 6 - 10 अपॉन -2 इज इक्वल टू t. क्या हो जाएगा, -4 अपॉन -2 इक्वल टू t, t = 2 सेकेंड्स. अगर इसमें लगाएंगे तो क्या होगा, v - u अपॉन t इक्वल टू a. इसी इक्वेशन से ये आएगा, क्या हो जाएगा, v क्या हो जाएगा, 0 - 4 अपॉन 5 इक्वल टू a, विच इज इक्वल टू -0.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर. अब ध्यान से देखो -0.8 है, क्यों, क्योंकि वेलोसिटी कम हो रही है तो माइनस होगा. सिंपल क्वेश्चन 10th क्लास में. Retardation, yes. See, when I say acceleration is -0.8, remember, acceleration is -0.8, but retardation, when I say retardation,
रिटार्डेशन इज 0.8। देखो रिटार्डेशन लिखते तो नेगेटिव लिखने की जरूरत नहीं है, नेगेटिव लिखने की जरूरत नहीं है। यू कैन नॉट राइट रिटार्डेशन इज माइनस 0. हमने रिटार्डेशन नहीं लिख दिया है तो माइनस समझ जाते हैं। ओके ओके, लेट्स गो टू नेक्स्ट क्वेश्चन। A body is thrown upward with velocity 20 meter per second, with velocity 20 meter per second। फर्स्ट चीज, पहला क्वेश्चन, फाइंड मैक्सिमम हाइट रीच बाय बॉल, टाइम टेकन टू रीच हाईएस्ट पॉइंट। टाइम टेकन टू गो अप एंड कम डाउन, मतलब क्या, जहां से स्टार्ट हो वहीं पहुंचने का। सर इफ the acceleration opposite, if we write it then we also get acceleration in opposite direction, तो माइनस जी हो जाएगा ना, -9.8 हो जाएगा एक्सलेशन। ए इक्वल टू -9.8 एंड टोटल डिस्टेंस एक एक करके करेंगे। ठीक है, फर्स्ट सी इनिशियल वेलोसिटी मेरा 20 है। देखो जब बॉल को ऊपर फेंक रहा हूं तो इनिशियल वेलोसिटी मुझे कुछ देना पड़ेगा, बिना इनिशियल वेलोसिटी के तो कोई ऑब्जेक्ट ऊपर जाएगा नहीं, है ना, मैजिक से। तो u इक्वल टू 20 मीटर पर सेकेंड। जब वो टॉप मोस्ट हाइट पे पहुंचेगा, टॉप मोस्ट हाइट पे पहुंचेगा तो वेलोसिटी क्या हो जाएगी उसकी, 0। एक्सेलरेशन क्या है मेरा, माइनस 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, -9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। सो मैक्सिमम हाइट कैसे निकालेंगे, कौन सी इक्वेशन लगाएंगे, v स्क्वायर इज इक्वल टू 2 स्क्वायर प्लस 2as लगाएंगे, राइट। 0 स्क्वायर माइनस 20 स्क्वायर अपॉन 2 इंटू -9.8 is equal to s, और यू कैन टेक t 10, नो प्रॉब्लम, 10 भी चलेगा, इजी पड़ेगा। s इक्वल टू -400 अपॉन -20, 20 meters, 20 meters। टाइम टेकन टू रीच हाईएस्ट पॉइंट, टाइम टेकन टू रीच हाईएस्ट पॉइंट कैसे निकालेंगे, v इक्वल टू u प्लस 80, राइट, v इक्वल टू u प्लस 80। v क्या है मेरा, v क्या है, टाइम हो गया, ओके आई जस्ट, v इक्वल टू क्या हो गया, v इक्वल टू 0, u हो गया -20 हो जाएगा, लेफ्ट साइड में आएगा ना, अपॉन -10 t, t इक्वल टू -2, सॉरी +2, 2 सेकेंड्स। टाइम टेकन टू गो अप एंड कम डाउन, देखो जितना टाइम ऊपर जाने में लगता है, रिमेंबर जितना टाइम ऊपर जाने में लगता है उतना ही टाइम नीचे आने में लगता है, ध्यान रखना। अगर ए टू बी जाने में मुझे 2 सेकेंड लगा है तो बी टू ए आने में कितना टाइम लगेगा, 2 सेकेंड। ये फ्री फॉलिंग बॉडी का कॉन्सेप्ट है। अगर ऊपर जाने में मुझे 2 सेकेंड लग रहा है तो नीचे ऊपर जाके नीचे आने में कितना लगेगा, 4 सेकेंड लगेगा। डायरेक्ट कर सकते हो इसको। टोटल डिस्टेंस क्या होगा, हाईएस्ट पॉइंट को मल्टीप्लाई कर दो, 40 मीटर्स हो जाएगा। ओके ओके, सो आज के लिए इतना काफी है। नेक्स्ट क्लास वी विल डू
मोशन इन अ प्लेन, तो क्या होगा, आपको 2D में मूव करेंगे ऑब्जेक्ट को, देन विल डिस्कस हाउ टू डू। ओके, और इक्वेशन ऑफ मोशंस के और क्वेश्चंस करेंगे। तो मोस्टली कल नेक्स्ट क्लास में न्यूमेरिकल्स बहुत होंगे। ओके, थैंक यू वेरी मच। मोस्टली नेक्स्ट क्लास मतलब अगली वीक, कल मैं वेक्टर्स के डाउट्स क्लियर करूँगा। ओके, सो थैंक यू। Yes, attendance. Thank you. You can share attendance.